हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आ जाती हूँ मैं मम्मी को सबसे पहले रेडी करने के लिए। मम्मी हो गई थी तो मैंने उनकी हेयर स्टाइल बनानी, उन्होंने कहा कि चलो बना दो, अच्छी सी बनाना। तो मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। सबसे पहले उन्हें रेडी कर दिया, बाकी तो सब अपने अपने आप ही रेडी हो जाते हैं। मम्मा की हेयर स्टाइल ही बनानी थी क्योंकि वो हमेशा सिंपल सोबर, हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर होते हैं। उन्हें कहाँ इतना सब चीज़ें आती है, तो हम ही उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ फटाफट से रेडी होने के लिए। और बहुत सारे लोग आने वाले थे अभी, जो पापा की बुआ आने वाली थी और मतलब मेरी सिस्टर भी आने वाली थी। तो फटाफट से मैंने सिंपल सा लुक लिया। एज़ यू नो वेरी वेल, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे मतलब वैसे मतलब जो स्टेप टू स्टेप में जो मेकअप होता है वो नहीं करना आता है। जिस तरीके से सिंपल सा ही लुक लेती हूँ तो ठीक है, मुझे इतना ही आता है तो मैं इतना ही लगाती हूँ। मतलब कहीं लोग देख के ऐसे सोचने लगे यार इसको तो मेकअप करना ही नहीं आता है एंड ऑल। सीरियसली नहीं आता है। सोचा है मैंने कि अब मैं खुद भी देखकर सीखने वाली हूँ, क्योंकि हमेशा हर कोई रेडी करने नहीं आ सकता है। पर फिर भी छोटा मोटा सिंपल सा लुक लिया। हाँ ठीक है, आइज़ मेकअप मुझसे अच्छे से हो जाता है। इसमें सिंपल काजल है, लाइनर है, लिपस्टिक और जो हमारी ट्रेडिशनल आउटफिट की जान होती है बिंदी, फटाफट से मांग भरी सबसे पहले। और भाई यहाँ पे तो इतनी गर्मी हो रही है, पूना का वेदर की बहुत ज़्यादा मतलब मुझे याद आ रही है कि है ना, इतनी गर्मी वाला मौसम है। फटाफट से रेडी हो, कितना भी आप रेडी हो जाओ कहीं ना कहीं स्वेटिंग आ जाती है। पापा की बुआ जो उन्हें राखी बांधने आई हैं, फटाफट से उन्होंने इनको राखी बांधी। और ये मम्मा है और ये मेरे ब्रदर का बेटा है, 2 बड़े भाई हैं और भाभी है, उनका भी भाई आया हुआ है। और फटाफट से इन्होंने भी राखी बांधी। और उसके बाद मैंने करा अपना सेटअप, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ को लगाना था, फिर उसके बाद बैठना था। यहाँ हो गई है मेरी सारी तैयारियाँ जो मैंने पहले ही करके रख ली थी, जो पहले व्लॉग में मैंने शेयर भी कर दी है। उसके बाद मैंने 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें यहाँ लगा ली। और मैंने सोचा क्यों ना मैं तो अपना मतलब फटाफट से बांध दूँ राखी और फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मेरी सिस्टर आने वाली थी दिन में। क्योंकि वहाँ सबके ही आज का दिन इतना बिजी होता है कि सबके मतलब किसी की बहन आती है या बहनें भाई जाते हैं, तो ये वाला जो मतलब सिस्टम है थोड़ा आज का दिन बिजी रहता है। मैंने कहा मैं तो फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि इन सबको खाना भी खाना था। जब तक राखी नहीं बांधते ना बहन खाती है ना भाई खाता है, तो वो वाला सिस्टम है। उसके बाद सबको भूख तो लगती ही लगती है, तो कोई ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने भैया भाभी को राखी बांधी। ये है भैया भाभी, मेरा बड़ा भाई। राखी बांधी, फ्री हो गई हूँ, सबको गिफ्ट्स दिए। और इसके बाद है भाई का बेटा, छोटा है, बड़ा नटखट है, बड़ा शैतान है। और शादी के बाद काशवी होने के बाद ये सेकंड राखी है। पहले राखी पे भैया भाभी आ गए थे और छोटा भाई यहीं रह गया था, तो थोड़ा सा दूर का ऑप्शन रहता है। वो घूमने के पर्पज़ से आए थे, तो मैंने कहा चलो तुम ही आ जाओ इस बार। पर हमेशा यही सोचती हूँ कि इतनी दूर से कैसे आऊँगी, या राखी पे आ भी पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी। काशवी की स्कूलिंग चालू हो जाएगी तो कैसे आएगी। बस थोड़ा सा ही रहता है कि हाँ, पर हमेशा मैं मन में सोचती हूँ नहीं यार, जहाँ प्यार मिलता है ना वहाँ भाग कर आने की हमेशा चाह होती है मुझे, चाहे कितना भी टाइम लगे, हमेशा आने की खुशी होती है। और ये देखो दोनों भाई बहनों का अलग ही प्यार है, काशवी और गुनज में और जो दीदी के बच्चों में इतना प्यार है ना। काशवी अब बहुत चीज़ें समझने लग गई है, और गिफ्ट्स के लिए, चॉकलेट्स के लिए बच्चों को बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप सब चीज़ें उन्हें मिल जाती है। गिफ्ट्स तो एक्सचेंज हो गए थे, अब आते हैं सीधे मेन मुद्दे पे। ये है हमारी क्या कहते हैं, वो राखी बांधने के बाद जो मिलता है ना कैश वैश, उसकी बारी आ गई थी। यहाँ भैया ने दिया मुझे कैश, मैंने भी उसे आशीर्वाद दिया कि इतना कमाओ कि ये राशि हमेशा दुगनी हो जाए, बहुत तरक्की करो, आगे बढ़ो। सभी बहनें, कोई भी बहन ऐसी नहीं होगी जो अपने भाई की तरक्की या उनकी खुशी ना चाहेगी। तो यहाँ मेरे छोटे भाई को भी मैंने वही आशीर्वाद दिया। और यहाँ गिफ्ट्स एक्सचेंज हो गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बच्चों के लिए पैक की थी, उसने बोला मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, तो मैंने कहा उसको लेस का पैकेट पकड़ा दिया। बहुत सारी क्लिप्स हमने खींचे। एक बार के फंक्शन में इतनी सारी फ़ोटोज़ हो जाती है, एटलीस्ट 150 तो हो ही जाती है। दीदी आ गई थी, फिर दीदी ने भी सबको राखी बांधी। हमारा ऐसा प्लान था कि हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये भी बताऊंगी अभी व्लॉग के एंड में। यहाँ दीदी ने हमें राखी बांधी, तब बस ये लग रहा था कि इतनी गर्मी रहती है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही थी कि लग रहा था फटाफट फटाफट से सब चेंज कर ले, एक्सचेंज करके फ्री होके बैठ जाए।
सबको राखी बांधी, दीदी के बच्चों को बांधी। दीदी ने बहुत ही सुंदर कॉर्ड सेट दिया है मुझे और काशवी को। इसका ब्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्या दिया है ये भी मैं बताऊंगी। और जो कॉर्ड सेट है बहुत ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है ये हम ब्लॉग में बताएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और आप सभी को मैं फिर से एक बार कहूँगी राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो भी लोग ब्लॉग देख रहे हैं, ये है मेरे दीदी का बेटा। और यहाँ काशवी सो गई थी, उसके बाद काशवी ने उठ के इनको भी राखी बांधी क्योंकि दीदी आई थी थोड़ा सा लेट। उसके बाद इनको राखी बांधी और काशवी ने यहाँ पे क्या करा, मैंने उसे बोला चावल उसे मतलब लगा दो भैया को, उसने क्या करा वो राइस खुद ही खा लिए। इसी के साथ हमारा राखी का सेलिब्रेशन पूरा हुआ और इसके बाद हम सब लोग मिल के गए मूवी देखने। इसका ब्लॉग मैं डालूँगी कल। फिर से कहूँगी चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सबको हैप्पी राखी। बाय बाय।